मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएसजे, गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर। आज हम अध्ययन करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। जब श्वेत प्रकाश की किसी किरण को प्रिज्म में से होकर पर्दे पर पड़ने दिया जाए तो वो 7 रंगों की एक बैंड में दिखाई देता है। श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों या तरंग दैर्घ्यों के अवयवों में वितरित होने को वर्ण विक्षेपण और इससे उत्पन्न बैंड को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब ये जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, इस स्पेक्ट्रम को प्राप्त करना, उसका विश्लेषण करना तथा उसकी व्याख्या करके अणुओं की संरचना के बारे में ज्ञान प्राप्त करना स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। जैसा कि यहाँ डायग्राम में भी यह स्पष्ट होता है कि मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो इंटरेक्शन है और उसका जो अध्ययन किया जाता है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो थीम पार्ट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसा कि डायग्राम में से ये स्पष्ट होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और वो जो ट्रैवलिंग डायरेक्शन है उससे ये निर्धारित होती हैं। इसकी जो मेन करैक्टरिस्टिक्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, उसमें ये कि ये बोथ पार्टिकल और वेव्स की प्रॉपर्टीज़ को रखता है। अगर ऐसा हम इसके प्रोडक्शन को देखें तो इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड रिसाइडिंग ऑन द एटम। और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जैसा कि हम अभी बात कर चुके हैं, और ये कोप्लानर होते हैं। और ये जो करेक्टराइज्ड होती है वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज या वेव नंबर के रूप में होती है। रेडिएशन क्वांटाइज्ड होती है और ईच क्वांटम ऑफ रेडिएशन फोटोन कहलाता है। जैसा कि यहाँ इक्वेशन से स्पष्ट है कि E = h², यहाँ h प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है और न्यू होता है इक्वल टू c/λ। c यहाँ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और लैम्डा वेवलेंथ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हमें जब इंटरेक्शन होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। जैसा कि यहाँ स्पेक्ट्रम को देख के हम पता लगा सकते हैं कि जब हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ चलें तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ के रूप में होता है, और अगर हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ चलें तो इंक्रीजिंग एनर्जी के रूप में ये डायग्राम शो होता है। सबसे जो राइट हैंड पर हैं वो रेडियो वेव्स होती है अगर हम वेवलेंथ के रूप में देखें तो। फिर उससे लेफ्ट हैंड की तरफ चलें तो फिर IR रीजन होता है, फिर UV रीजन होता है, एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज। इस तरह ये अपने आगे की तरफ सीक्वेंस में अरेंज रहता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उससे जब स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो कैसे होता है कि यानी कि पदार्थों के अणुओं एवं विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की अंतरक्रिया से विद्युत चुम्बकीय विकिरण का विभाजन होता है, और जिसके रिकॉर्डिंग से जो चित्र प्राप्त होता है उसको हम विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा, 2 तरह के स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं। एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और दूसरा होता है इमिशन स्पेक्ट्रा। जैसा कि डायग्राम से यहाँ से स्पष्ट है, हम देख पा रहे हैं, यानी कि जब हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करें तो यानी कि अवशोषण स्पेक्ट्रा में किसी पदार्थ में से विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को
गुजारा जाता है। इनमें से कई विकिरण पदार्थ के अणुओं या परमाणुओं द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। केवल कुछ ही विकिरण पदार्थ में से वापस निकलते हैं, जिन्हें डिटेक्टर के द्वारा रिकॉर्डर में भेजा जाता है और जहां इनका अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अब इस स्पेक्ट्रा के माध्यम से, यानी कि यौगिक के स्पेक्ट्रा का अध्ययन करके उनकी संरचना की जानकारी प्राप्त करने को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। और इसके आधार पर ही हम आगे अध्ययन करते हैं। दूसरा स्पेक्ट्रा कहलाता है इमेजन स्पेक्ट्रा। जैसा कि डायग्राम में हम देख पा रहे हैं, यानी कि उत्सर्जक स्पेक्ट्रा में किसी पदार्थ को ऊर्जा दी जाती है। उच्च ऊर्जा वाले पदार्थ के अणु या परमाणु अतिरिक्त ऊर्जा को विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं। ये विकिरण डिटेक्टर से होते हुए रिकॉर्डर में जाते हैं और हमें उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जैसा कि हम डायग्राम से देख पा रहे हैं। यहाँ जब स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है, इसको हम देखते हैं और इन स्पेक्ट्रास के आधार पर वेरियस टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। जैसे हम अगर अवशोषण स्पेक्ट्रा की बात करें तो इसमें हम 3 प्रकार की, जैसे यूवी, आईआर, एनएमआर, इसके बारे में हम जनरली यूजी क्लासेस में हम बातें करते हैं। जैसे अगर यूवी रीजन की अगर बात करें तो पदार्थों के अणुओं द्वारा प्रकाश के दृश्य और परावैंगनी क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण होता है और प्राप्त स्पेक्ट्रम 200 से 800 नैनोमीटर तक के तरंग दैर्घ्य के क्षेत्र में लैम्ब्डा मैक्स प्रदर्शित करते हैं। इस क्षेत्र से प्रकाश के अवशोषण द्वारा अणुओं के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं। इसीलिए यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। इसी तरह दूसरा अगर हम बात करें तो आईआर जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, यानी कि जब अणुओं द्वारा प्रकाश के अवरक्त क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण होता हो तो प्राप्त स्पेक्ट्रम 2.5 से 15 माइक्रोमीटर तक की तरंगदैर्घ्य क्षेत्र में लैम्ब्डा मैक्स प्रदर्शित करते हैं। इस ऊर्जा वाले विकिरणों के अवशोषण से अणु विभिन्न प्रकार से कंपन उत्पन्न करते हैं। अतः इस प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी को कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। इसी तरह तीसरा जैसे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जब अणुओं द्वारा कम ऊर्जा वाले रेडियो आवृत्ति वाले क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण होता है तो एनएमआर स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। इसमें अवशोषित तरंगों की तरंगदैर्घ्य से 1 से 5 मीटर तक होती है। अणुओं में विभिन्न प्रकार के प्रोटॉन विभिन्न तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का अवशोषण करके विभिन्न पीक्स प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार हम इन स्पेक्ट्रम्स के बारे में बातें करते हैं। धन्यवाद।